तीर लगने के बाद बाली ने श्री राम की भरपूर निंदा की थी। बाली की बातों का श्री राम ने ऐसा कालजयी उत्तर दिया जिसके बाद बाली ने हाथ जोड़कर प्रभु श्री राम से क्षमा मांग ली। क्या कहा था श्री राम ने जिसने बाली का परलोक भी सुधार दिया। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड के 18वें चैप्टर में वाल्मीकि जी लिखते हैं, श्री राम ने उत्तर दिया, वानर, धर्म, अर्थ, काम और सामाजिक सदाचार को तुम स्वयं ही नहीं जानते हो, फिर मेरी निंदा कैसे कर सकते हो। तुम्हारे ये सारे उपदेश व्यर्थ हैं। पर्वत, वन और ये सारी पृथ्वी इक्ष्वाकु राजाओं की है और उनको दंड देने का अधिकारी भी वही है। धर्मात्मा राजा भरत इस पृथ्वी का पालन करते हैं, वही राजा हैं। भरत की ओर से हम और दूसरे राजाओं को यह आदेश प्राप्त है कि धर्म पालन के लिए हम सारी पृथ्वी पर घूमें और पृथ्वी पर धर्म के विरुद्ध आचरण हो तो उस प्राणी को दंड दें। तुमने अपने जीवन में सिर्फ काम को ही प्रधानता दी है। तुम सदा बुरे कर्मों के कारण ही प्रसिद्ध हुए हो। बड़ा भाई, पिता और गुरु, ये तीन धार्मिक पुरुष के लिए पिता के समान होते हैं। छोटा भाई, पुत्र और शिष्य, ये तीनों पुत्र के समान समझे जाते हैं। तुम स्वयं तो चपल हो, तुम्हारी सलाह देने वाले भी वही वानर हैं। यह कुछ ऐसा है जैसे अंधा ही अंधे से रास्ता पूछता हो, तो तुम्हें धर्म का क्या ज्ञान होगा। अब सुनो, मैंने तुम्हें क्यों मारा। तुमने धर्म का त्याग करके अपने छोटे भाई की स्त्री के साथ संबंध बनाए, उसका उपयोग किया, इसलिए इसी अपराध के कारण तुम्हें यह दंड मिला। मैं क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हूँ, तुम्हारे पाप को क्षमा नहीं कर सकता। जो पुरुष अपनी कन्या, बहन अथवा छोटे भाई की स्त्री को बुरी दृष्टि से देखता है, उसका वध करना ही उसके लिए उपयुक्त दंड माना गया है। मैंने सुग्रीव से मित्रता करके इन्हें स्त्री और राज्य दिलाने की प्रतिज्ञा की थी, मैंने वह भी पूरी करी। राजा का दंड पाकर पापी का पाप मिट जाता है और वो स्वर्गलोक में चला जाता है, लेकिन अगर राजा उचित दंड ना दे तो उस पाप का फल राजा को भोगना पड़ता है। श्री राम के वचन सुनकर बाली की बुद्धि पे छाया हुआ अंधकार समाप्त हो गया। बाली ने अपने दोनों हाथ जोड़ कहा कि आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है। आप जैसे श्रेष्ठ पुरुष को मुझ जैसे निम्न श्रेणी का प्राणी उचित उत्तर नहीं दे सकता। मैंने जो भी बात कही मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। जाते जाते एक ही प्रार्थना है कि सुग्रीव और आप मेरी पत्नी तारा और मेरे प्रिय पुत्र अंगद का ध्यान रखें और उचित स्थान प्रदान करें। श्री राम ने कहा, कुमार अंगद, तुम्हारे जीवित रहते पर जैसा था उसी प्रकार सुग्रीव और मेरे पास भी सुख से रहेगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। बाली ने एक बार पुनः अपनी कठोर बातों के लिए श्री राम से क्षमा मांगी और अपनी अंतिम सांसें लेने लगा।